द कॉप एंड द एंथम। हिंदी सारांश। पुलिस ऑर्गन एक बेघर आदमी की कहानी है। साबुन यह 1900 के दशक में सोपी के जीवन में एक रात और उसके आने वाली सुबह की घटनाओं का वर्णन करता है। बेघर होने के कारण सोपी को गर्मियों में मैडिसन स्क्वायर पार्क में रहना पड़ता है। हालांकि गर्मियों में पार्क में रहने के लिए बहुत ठंडा है, इसलिए उसे अपने लिए दूसरी जगह ढूंढनी होगी। सोपी सर्दियों के लिए पसंद की जाने वाली जगह में ब्लैकवेल द्वीप एक स्थानीय जेल है। वह खुद को पुलिस हिरासत में देता है और हर सर्दी में वहीं रहता है। साबुन किसी भी महंगी जगह पर नहीं जा सकता क्योंकि उसके हाइबरनेटोरियल महत्वाकांक्षी सरल और विनम्र है। यहाँ साबुन की मौसमी गति को प्रवासी पक्षियों की तरह एक प्राकृतिक घटना के रूप में वर्णित किया गया है। विस्तृत करने के लिए सोपी का प्रवास उसके अमीर साथी न्यू यॉर्कर्स के समान है। हालांकि वह सर्दियों की ठंड से लड़ने के लिए भूमध्य सागर की ओर बढ़ने में उनका मुकाबला नहीं कर सकता। वह एक पूरी तरह से अलग द्वीप पर जाने की सोचता है। उसे गर्म रखने के लिए वह अपने कोट के अंदर अखबार रखता है, हालांकि यह भी काम नहीं करता है। सोपी मानव समर्थन के लिए कुछ धर्मार्थ संस्थानों की मजबूर विनम्रता की भी निंदा करता है। सोपी के अनुसार वह दान स्वीकार करना पसंद नहीं करते क्योंकि जो लोग दान देते हैं उन्हें किसी की निजता से हस्तक्षेप करने का अधिकार मिलता है। विडंबना यह है कि वह जेल में कानून का अतिथि बनना पसंद करता है। कानून लागू करने वाले तथाकथित मेहमानों के निजी मामलों में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। वह सोचता है कि उसकी गरिमा केवल जेल में ही सुरक्षित रखी जा सकती है। वह जेल जाकर अपनी आजादी बहाल करना चाहता है, इसलिए सोपी खुद को गिरफ्तार करने के लिए कुछ कष्टप्रद करने का फैसला करता है। वह भोजन के लिए एक उच्च श्रेणी के रेस्तरां में जाने की सोचता है। वहां वह खाने के बाद बिल का भुगतान करने से इनकार कर देगा और वे उसे गिरफ्तार करने के लिए पुलिस को बुलाएंगे। उदाहरण के लिए उसे अपनी उपस्थिति पर गर्व है कि वह उन्हें एक कुलीन व्यक्ति के लिए आसानी से मूर्ख बना सकता है। सोपी का चेहरा बड़े करीने से मुड़ा हुआ है। वह एक सुंदर कोट और एक अच्छी टाई भी पहनता है। अपनी शक्ल पर भरोसा करते हुए सोपी उसके लिए तैयार एक भव्य भोजन की कल्पना करता है। वह अपने विचारों में एक मेनू पर फैसला करता है। हालांकि मेज पर खाना खाने से पहले ही एक वेटर उसकी सूजी हुई पतलून देखता है। उन्होंने तुरंत कर्मचारियों को सूचना दी। उसे पुलिस ने गिरफ्तार करने के बजाय चुपचाप रेस्टोरेंट से बाहर निकाल दिया। अपने ड्रेसिंग सेंस में आत्मविश्वास के बावजूद उनकी वास्तविकता उनकी घिसी पिटी पैंट से झलकती है। फिर सोपी एक और अपराध करने की कोशिश करता है। वह एक दुकान के सामने पहुंचता है और खिड़की पर एक पत्थर फेंकता है जिसमें विभिन्न उत्पाद प्रदर्शित होते हैं। खिड़की के शीशे टूट जाते हैं और अंदर का सामान क्षतिग्रस्त हो जाता है। सोपी सोचता है कि वह अपने लक्ष्य में सफल हो गया है। नतीजतन एक पुलिसकर्मी अपराध स्थल का निरीक्षण करने के लिए आता है। सोपी उत्साह से बाहर अपने अपराध को ये कहते हुए स्वीकार करता है कि उसे गिरफ्तार किया जाना है। वह उन पर कुछ अतिरिक्त अतिरंजित ताने और काटने वाली टिप्पणी करने की कोशिश करता है। अपने दुर्भाग्य के लिए पुलिस अधिकारी अपराध के लिए एक सुराग के रूप में भी उस पर संदेह नहीं करता है। पुलिस अधिकारी साबुन को वहीं छोड़कर दूसरे व्यक्ति की तलाश में भाग जाता है। फिर वह एक निम्न गुणवत्ता वाला रेस्तरां ढूंढता है और मेज पर जाता है। भरपेट खाना खाने के बाद वह बिल का भुगतान करने से मना कर देता है क्योंकि उसके पास उन्हें देने के लिए पैसे नहीं होते हैं। वेटर उग्र हो जाता है, लेकिन पुलिस को बुलाने के बजाय उसे बाहर निकालने का फैसला करता है। बाहर खड़ा एक पुलिस अधिकारी उसे देखता है और उसकी हालत पर हंसता है। जब उसकी योजना विफल हो जाती है तो वह एक मैशर बनने का फैसला करता है, एक ऐसा व्यक्ति जो सड़कों पर महिलाओं का पीछा करता है और उन्हें शर्मिंदा करता है। भले ही वह खुद को उस मानक से ऊपर मानता हो, लेकिन उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जब वह खिड़की की
खरीदारी कर रही एक महिला को देखता है तो वह चालाकी से अपनी टोपी को थोड़ा सा झुकाता है। हालांकि महिला को इस पर कोई आपत्ति नहीं है। बदले में वह उसे लौटा देती है और उसके ध्यान से मोहित हो जाती है। वह इस वास्तविकता की याद करता है कि वह खुद एक वेश्या है और सोचती है कि साबुन एक ग्राहक है जिसे उसकी जरूरत है। वह बदले में बियर की बोतल मांगती है। विडंबना यह है कि ये दोनों एक दूसरे को अलग अलग लक्ष्यों वाले पूरी तरह से अलग लोगों के रूप में पहचानने में विफल रहते हैं। उनके असफल प्रयासों ने सोफी को एक बुरे विचार में डाल दिया कि वह एक भयानक जादू के अधीन हो सकता है, उसे गिरफ्तार नहीं होने देता। तब सोफी एक और अस्वीकार्य कार्य के बारे में सोचता है। वह नशे की हालत में पुलिस पर चिल्लाकर दुराचार में शामिल होने की बात मानता है। वह चिल्लाता है, नाचता है और पुलिस वाले को परेशान करता है। हालांकि पुलिस अधिकारी उसे एक जश्न बनाने वाला युवा मेल छात्र मानता है जिसने हाल ही में हार्टफोर्ड कॉलेज के खिलाफ एक फुटबॉल मैच जीता है। उनके पास जश्न मना रहे छात्रों को गिरफ्तार करने का आदेश है। सोफी अपने संपत्ति असफल प्रयासों पर तेजी से हताश और उग्र हो जाता है। वह उदास होकर एक सिगार की दुकान में प्रवेश करता है। वहां एक ऐसा सुंदर कपड़े पहने हुए एक सुंदर रेशमी छतरी के साथ एक आदमी को देखता है। वह आदमी अपना सिगार जलाने में व्यस्त है और साबुन तुरंत उस आदमी से छतरी छीन लेता है। इस कार्रवाई से वह काफी संतुष्ट है और आश्वासन दिया है कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। साबुन आदमी पर चिल्लाता है कि छाता उसी का है। जब एक पुलिस अधिकारी लड़ाई को देखता है तो छतरी का मालिक जल्दी से साबुन को अपना सच बताता है। वह उनसे कहता है कि उसे छाता कहीं मिला है और वह उसका नहीं है, तो वह साबुन का हो सकता है। खोया हुआ और अस्वीकृत करते हुए वह निराशा में एक पुराने चर्च में आता है। यह जगह उसे काफी शांत और संतोषजनक लगती है और वातावरण देहाती है। वह चर्च के अंदर से एक ऑर्गेनिस्ट को सुनता है जो एक गान बजा रहा है। यह सोफी को परिवार और दोस्तों के साथ अपने पुराने समय की याद दिलाता है। यह गान उसका मन बदल देता है। वह अपने कुकर्मों को छोड़कर एक उत्पादक सदस्य के रूप में समाज के विकास में योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध है। यह गीत उनके विचारों के इर्द गिर्द घूमता है जो उन्हें जीवन के सकारात्मक पहलुओं में बदल देता है। सोफी खुद से कहता है कि वह शहर की तरफ जाकर नौकरी करेगा और कड़ी मेहनत करेगा। हालांकि उसका अच्छा जीवन शुरू करने से पहले एक परिचित हाथ उसे छूता है। यह उस पुलिस वाले का है जो सोफी को बेकार में इधर उधर दुबके रहने के लिए गिरफ्तार करता है। साथ ही वह ब्लैक व्हेल द्वीप पर 3 महीने की कैद है। जब वह राष्ट्रगान से प्रेरित होता है और अपने भटकते जीवन को अलविदा कहने का फैसला करता है और अमेरिका सपने का पीछा करने के लिए एक पेशेवर दुनिया में प्रवेश करता है, तो वह एक निराशाजनक जीवन में फंस जाता है। पूरी कहानी के दौरान सोफी जेल के लिए तरसता है, लेकिन वह असफल हो जाता है। हालांकि उसकी इच्छा वन पूरी होती है जब वह इसे और नहीं चाहता। स्थिति की विडंबना को जोड़कर उसे एक अवांछित त्रासदी बना देता है।